मुलाकात के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया के जाने माने रंगकर्मी रतन थियाम साहब इस बार हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे सर, जी, थियाम सर आर्ट और स्टैटिक्स को, कला और सौंदर्य शास्त्र को कैसे परिभाषित करते हैं? ये मतलब एक मानव है या आप कहिए एक ह्यूमन बीइंग है और एक नेचर है, प्रकृति है। जी प्रकृति के बगैर इंसान का रहना नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ। और जो भी हम करते हैं, हाँ। जितने भी काम कह लीजिए, जो भी है, चाहे वो आर्ट, सिर्फ आर्ट वर्क नहीं, हाँ। कला के नहीं, और भी जितने काम है दुनिया में, वो हम प्रकृति के या तो नकल करते हैं या प्रकृति को देखकर मतलब उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हैं हम। लेकिन ये है कि इस सारे जो चीज़ें जो चलते रहते हैं, एक प्रोसेस चलते रहते हैं, उसमें एक चीज़ बहुत आगे, जब कला करते हैं, हम कला के बारे में बोलते हैं, तो एक चीज़ उसमें योग हो जाता हूँ। एक आप संयोग कहिए या कुछ भी कहिए, उसको हम सौंदर्य बोध क्या सर? के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। क्योंकि अगर सौंदर्य बोध नहीं होते हैं तो वो बहुत ही सूखापन आ जाता है। ये जो सूखापन है वो सिर्फ मतलब कहने वाले जो हैं वो कहते हैं कि भाई एस्थेटिक्स बहुत है, ये है, वो है, और ड्राइनेस जो है वो तो आ ही जाता है, बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, ये करना। वाकई बहुत मुश्किल है सौंदर्य बोध के पीछे दौड़ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसे उसके पास चले जाएं हम। लेकिन ये भी है कि एक बार जो हम बोलते हैं सौंदर्य बोध के बारे में, वो तो उसी को पता है जिनको पता होना चाहिए, और नहीं तो किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल एकदम से सीधी सी बात है। और इसमें एक वो मुझे शेर याद है कि कहते हैं कि बाम से उतरती है वो हसीन दोशीज़ा, बाम से उतरती है वो हसीन दोशीज़ा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियाँ समझती है। और वो ये इसलिए है कि जो उसके पीछे दौड़ता है, उसके बोझ अगर ले सकते हो, सौंदर्य बोध के बोझ अगर ले सकते हो, तो ज़रूर आपको महसूस होगा। ये महसूस होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आर्ट के काम, कला के काम हम इसलिए नहीं करते कि लोगों को हम दिखाएं, लोगों को हम समझाएं, इसलिए नहीं करते हैं। सबसे पहला काम तो आर्ट का ये होता है कि अपने आप को कितने आप सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल अपने आप कितने आप उससे खुश रहते हैं जी। हाँ। तो और जैसे कि मैंने एक प्रोडक्शन किया, एक प्ले किया, तो ये प्ले जो है ठीक है, मैंने अच्छा कर लिया या बुरा कर लिया, बहुत मतलब मन किया और कि उसको अच्छे तरह से करने का। तो उसके बाद हुआ ये कि कैसे समझें, क्योंकि ये अगर अब आप काम कर रहे हों, प्ले कर रहे हों, जाहिर है लोगों को तो दिखाना, बिल्कुल वो लोग देखना चाहेंगे। जी। लेकिन वहाँ ये जो लोगों को दिखाना है, ये बहुत बात के प्रोसेस है, बहुत बात की। क्योंकि इसमें आता है
एक आपको मतलब एग्जाम्पल के तौर से मैं कह सकता हूँ कि जैसे शर्वरी के बेर जी रामायण, जी तो शर्वरी बेर खाती है और जब ये जो लगने लगता है ये झूठा मतलब झूठा नहीं, वो खट्टे लगने खट्टे लगते हैं तो फेंक देते हैं। जो मीठा है उसको राम को खिला देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं जो भी क्रिएट करता हूँ, जो भी आगे बढ़ाता हूँ, जो भी मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, उसका मतलब जब मुझे लगता है कि अच्छा इसको हम मतलब कहीं लोगों के साथ बांट सकते हैं, उसके जो स्वाद है उसको बांटने के लायक हैं, मिठास हैं, तभी जाकर मैं मतलब जो भी खट्टे हैं उसको अलग करके उस मिठास को ऑडियंस के साथ मतलब शेयर करना, वो मुझे समझता है। क्योंकि वो जो है ऑडियंस जो हैं वो भी मतलब चाह रहे हैं उस तरह के चीज़ें उसको मिले और मैं भी चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा चाहना जो है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। एक पेंटर अगर मतलब पूरे उसके स्टूडियो में अगर वो पेंटिंग कर रहा हो, उसके लिए मतलब किसी को बुलाना ज़रूरी नहीं होता, वो अकेला करता है। चाहे वो टिचानो हो, टिंटोरेटो, वान गोग, पिकासो से लेकर मतलब सारे जो दुनिया के पॉल गौगन हो गया हो, तो यही प्रोसेस से मेरे ख्याल से गुजरते हैं और उसी से उनको मिलता है। जैसे कि एक आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि एक पेंटर को ऐसा लगा कि उसको सूरज से बहुत लगाव है, लेकिन बहुत दिनों से वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा। लेकिन उसको पता चला है कि वो ये ठंड जब आते हैं तो ठंड में सूरज उतना निकलते नहीं हैं, लेकिन उसको पता चला एक दिन कि अब सूरज निकले हैं जाड़े के मौसम में। तो उनको लगा कि थोड़ा सा मैं देख लूँ अगर तो मैं पेंटिंग कर सकूँगा। तो उसको देखने के लिए वो तड़पते हैं और ये जो हमेशा इसके जो ख्वाहिश रखते हैं और हमेशा जब वो सोचते हैं कि मुझे कुछ काम करना है, लेकिन काम ऐसा नहीं करना है जो कि बड़े जो भी बड़े कलाकार होते हैं वो चैलेंज लेते हैं, काम को चैलेंज समझते हैं। वो ऐसे काम जो वो जानते हैं, क्योंकि दुनिया भर में कितने पेंटिंग स्कूल है, कितने ड्रामा के स्कूल है, फिल्म का है, ये है दुनिया भर में, लेकिन सब लोग आर्टिस्ट नहीं बन पाते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके सेटिस्फैक्शन जो है वो कहाँ तक चैलेंजिंग होता है। मेरे ख्याल से यहाँ मतलब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जी, आप लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने रंगकर्म जब चुना तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मैंने जब रंगकर्म चुना तो एक बहुत बड़ा मतलब सवाल पैदा हो गया था, क्योंकि रंगकर्म जो है ये हमारे इस मुल्क में पेट चलाने के लायक नहीं है और इसी से पेट चलाने का मतलब बहुत ही कठिन वो काम है। लेकिन मैंने सोचा एक चीज़ कि अगर जिसको कहते हैं ना कि अगर इफ बटर इज नॉट देयर ओनली ब्रेड विल डू फॉर मी, नमक और रोटी के साथ खा लेंगे, लेकिन ये काम मुझे करना है यहाँ प्रोफेशनलिज्म
इस मुल्क में प्रोफेशनलिज्म लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो एमेचर तो हज़ारों लाखों में पड़े हैं, लेकिन इस मुल्क का एक ही चीज़ जो अब भी नहीं है वो है प्रोफेशनलिज्म, जहाँ की मतलब जिस वजह से हमारे बहुत सारे टैलेंट, अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में आने के लिए एक मतलब इतना बड़ा एक आध्यात्मिक उपासना जिसको कहते हैं, तो कला में उसको उस आध्यात्मिक उपासना को हाँ लाना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ हम सोचते हैं कि आप इतना डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। एक तो लोग सोचते हैं कि ये जो है नाटक वाले हैं ये अनपढ़ गंवार है, ये कुछ नहीं वो इसलिए ये नाटक करते हैं, ये पागल है, ये है वो है। लेकिन नाटक करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको दुनिया भर के किताबें पढ़ने होंगे, चाहे वो ब्रिटिश से लेकर ग्रीक से लेकर शेक्सपियर से लेकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से लेकर वहीं जापान तक, स्पेनिश प्ले राइट, जर्मन प्ले राइट और नॉर्वेजियन प्ले राइट, कितने पूरे पूरे दुनिया को आपको समझना पड़ेगा। पूरे दुनिया के जो कलाकारी हैं, इतने जो पेंटिंग्स हैं उनको समझना पड़ेगा। इतने आर्किटेक्चर जितने भी बने हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट का समझना पड़ेगा। कितने कैथेड्रल, कितने चर्चेस, कितने धर्म के ग्रंथ पढ़ना ज़रूरी होता है। कुरान, चाहे वो कुरान शरीफ की आयतें हो और रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो। आप मतलब दिसंबर के महीने में क्रिसमस कैरोल जाकर सुनते हैं, चर्च में जाकर सुनते हैं, ईदगाह में जाकर आप मतलब ईद में आप शामिल हो जाते हैं। मुअज्जन की आवाज़ ये जो हैं वो सुनते हैं। आप जितने भी चीज़ें हैं आपके दिमाग को मतलब हमेशा एक्टिव रखता है। और ये सारे जो चीज़ें हैं, जब आपको मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा करके जब बोलते हैं कि आप इंसान हैं, आप इंसान हो तो पूरे दुनिया में आपको लाया गया है कुछ करने के लिए। आपका क्या मतलब आप क्या करना चाहते हैं, और जितने आप मानवता की सेवा करें तो उसी को हम कहते हैं कि आर्ट। और आर्ट एक तो दो चीज़ से बनती है। ये जो है एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉन्ग सिस्टम, ये जो ख़राब सिस्टम है उसको प्रोटेस्ट कैसे करें, और दूसरे ये हैं और उसको नॉन वायलेंस तरीके से आपको कैसे साफ करना है, क्लीन अप करना है। और वही मतलब एस्थेटिक्स और वही मतलब फ्रेग्रेंस, मतलब सुगंध, जैसे मतलब एक मंदिर के अंदर आप तुलसी के, हाँ, धूप के, अगरू चंदन के मतलब और प्रदीप के, ये सारे जो चीज़ें हैं मंदिर के अंदर जाकर आप अपने को उसी से आप नहा लेते हो, और उसके बाद जब निकलते हो तो आप अलग ढंग के एक आदमी बनकर निकलते हैं। तो आर्ट उसी का काम करते हैं। आर्ट वो वही मतलब ये जो मानव सभ्यता की सेवा करते हैं उसी तरह से करते हैं। पूरी दुनिया में आप जा चुके हैं और हम देखते हैं कि आपने आखिरी में मणिपुर चुना, मणिपुर का कल्चर चुना, मणिपुर की भाषा चुनी। जी, क्या हालात मणिपुर के अभी हैं और उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मणिपुर का हालात उतना ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे से अब ठीक होने लगा है। हर जगह से मतलब कई चीज़ें ऐसे हैं, हम मशवरा भी करते हैं बहुत लोगों से, पॉलिटिकल विल और चाहिए थोड़ा सा, और मतलब स्टेट और सेंटर दोनों का पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है, और उसको किस तरह से इंजेक्ट करना है
और किस तरह से मतलब लोगों के पास जाकर उसके लिए उसका क्या कहते हैं, उसके दवा जो है वो कैसा होगा, ये तो आवाम जो है उसके पास है दवा, बिल्कुल। तो उस दवा को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसके बारे में मतलब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अभी बहुत सारे अभी निकले हैं, अभी देखते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा हो रहा है और मुझे अच्छा लग भी रहा है। मेरे ख्याल से और कुछ दिन लगेगा। जी। एक संस्थान के तौर पर हम देखते हैं कि किसी संस्थान में पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति कोशिश करता है, एनएसडी में जाने वाले लोग, लाइन लगती है, जी कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जी। तो एक संस्थान किस तरीके से किसी रंगकर्मी पर प्रभाव छोड़ता है, और जो लोग फेल हो जाते हैं संस्थानों में, उनके लिए आपका क्या संदेश है? संस्थान जो चीज़ है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है। संस्थान चलाना, उसका मतलब समझना। जैसे आपने बड़े बड़े संस्थान हुए हमारे इस मुल्क में, लेकिन बाद में जाकर उसकी जो वो है स्टेटस जो है बहुत ख़राब हो गए। जैसे मतलब कला के संस्थान ख़ास तौर से, उसमें सर्टिफिकेट लेकर आप क्या करेंगे? आपको सर्टिफिकेट दिया गया, अगर ये कोई एमबीबीएस इंजीनियर इस तरह के चीज़ों में अगर दें तो हमें लगता है कि हाँ वो डॉक्टर साहब है भाई, वो कुछ कर सकता है। लेकिन कला का क्या, कौन सी सर्टिफिकेट होता है? कला में सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर आप कला में सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे तो वहाँ से तो हज़ारों लोग पास हो जाएंगे, है ना? तो वो साबुन का फैक्ट्री बन जाएगा। वो एक साबुन का फैक्ट्री जैसे मतलब दे दिया। हाँ, ये जो है ये बहुत ही मतलब क्या है इसके लिए बहुत ही ये डेंजरस चीज़ है। इसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, सोचना पड़ेगा अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कला के। और इंडिया में ख़ास तौर से जहाँ इतने सारे कलाएं पड़े हैं, उनका जो है, उनका हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह में, हर एक भाषा में उनको आगे बढ़ाना, उनसे हमारे प्रेरणा लेना, ये कैसा होगा? आज तक वो काम नहीं हो पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। जिस वजह से ये जो वेस्टर्न है, ये अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह जो हैं, वो तो उनके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी वो यहाँ आकर कुछ करके चले जाते हैं, वहाँ शुरू कर देते हैं। उनके पास तो कुछ नहीं है। हमने देखा है, हमने पूरे दुनिया देख लिए हैं, कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या करने के लिए सोचते हैं, जो भी है, जो भी मिला है। आज आप यकीन मानेंगे कि न्यूयॉर्क में जो बहुत पुराने एक्टिंग स्कूल हैं, वहाँ हमें ले जाकर वहाँ बिठाते हैं कि आप आइए, हम कैसे सिखाते हैं, मेथोडोलॉजी देखिए, ये वो हम देखते हैं। उसके बाद वो जब कहते हैं हमें कि आपको कैसा लगा, तो मैंने कहा ये जो आप कर रहे हो, ये तो पुराने बाबा आदम ज़माने की एक्टिंग है, ये कुछ भी नहीं है। इंडिया इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ये जो आगे बढ़ गए हैं, इसका एक्सपोजर मिलना हमारे लिए, इसका एक्सपोजर मिलना, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में जाने का, इंटरनेशनल ओलंपिक में जाने का जो है, उसका कोई रास्ता नहीं है। आपका एक बेहद ताज़ा काम धर्मवीर भारती की कविता कनुप्रिया का मंचन कल ग्वालियर आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में हुआ, और आप इन दिनों ग्वालियर के आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में ही हैं। तो आपको यहाँ अपना प्रीमियर शो करके कैसा लगा, और संदेश क्या देना चाहेंगे ग्वालियर के लिए? बहुत ही अच्छा लगा। एक मायने में ये इसलिए अच्छा लगा कि धर्मवीर भारती जी जैसे एक इतने बड़े, ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड राइट एन इंडियन एपिक poem, epic
प्ले, मॉडर्न अगर प्ले, मॉडर्न एपिक अगर लिखा गया हो तो धर्मवीर भारती जी का अंधायुग के अलावा अभी तक किसी ने नहीं लिखा है, न लिख पाएगा वो उस स्टैंडर्ड में। और उन्हीं का मतलब कनुप्रिया तो बस वो तो दिल में बस जाते हैं बस। तो उनको उनके बारे में मतलब कुछ करके हमें स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ और आवाम लोगों के साथ कुछ शेयर करना, और शेयर करना जो है मतलब बांटना अपना जो भी है भी उसके बारे में हम एक साथ मतलब बैठकर उसको देखने का मतलब जो है मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट होगा। मतलब बहुत दिन बाद शायद कोई लड़का, कोई आदमी मतलब उसको धीरे धीरे से समझ में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चाहे एक आदमी भी अगर अच्छे लगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा है इस तरह के चीज़ें करना उनके सामने। मतलब अचानक मतलब इस तरह के चीज़ें उनके सामने आ जाते हैं, ये नॉर्मल प्ले तो है ही नहीं तो उनके सामने ये एबनॉर्मल प्ले, इस तरह के चैलेंजिंग एटीट्यूड का प्ले करना मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात है यहाँ आकर रमा जी ने मुझे जब कहा तो मैंने सोचा कि यहीं हम प्रीमियर करेंगे, तो प्रीमियर कर लिए और हम बहुत खुश हैं। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा लगा आपसे।